बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास सेकेंड ईयर। आज हम चैप्टर नंबर 8 और हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कौन से मैकेनिज़्म इन्वॉल्व होंगे, ऑक्सीडेशन क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होगी, इंशाल्लाह इस चैप्टर में हम इस टॉपिक में आज के लेसन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन सब की मिला के क्या बनता है? ऑक्सीडेशन बनता है। अब ऑक्सीडेशन के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा रिएक्शन है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए कंडीशन क्या है? हमारे पास है सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। सिल्वर की दो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, एक है +1, दूसरी है +2। यहाँ पे जो सिल्वर यूज़ हो रहा है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। ठीक है, ये हमारे पास है एक अल्कीन जिसको हम नाम देंगे ईथीन का। ठीक है, ईथीन इसका आयोपैक नेम है, कॉमन नेम है इथाइलिन। जी, इसका कॉमन नेम क्या है? इथाइलिन, और आयोपैक नेम क्या है? ईथीन। ठीक है, अब इसमें होगा क्या? ऑक्सीडेशन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब आपको पता है डबल बॉन्ड है इन दोनों कार्बन के बीच में। ठीक है, अब इन दोनों कार्बन का जो वीक पाई बॉन्ड है वो टूटेगा, ऑक्सीजन दोनों के बीच में आके अटैच हो जाएगा बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी। ऑक्सीजन का बॉन्ड इस कार्बन के साथ भी होगा और इस कार्बन के साथ भी होगा। ये बन गया है साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको बोलेंगे इथाइलिन एपॉक्साइड। ये जो ऑक्सीजन 3 मेंबर्ड रिंग में होता है इसको क्या बोलते हैं? एपॉक्साइड। अगर हमारे पास हो प्रोपीन, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ऑक्सीजन की एडिशन होनी है। ऑक्सीजन की एडिशन जो होनी है वो सिर्फ डबली बॉन्डेड कार्बन में होनी है, मिथाइल ग्रुप के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं है। अब इन्हीं कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आके अटैच हो जाएगी। ठीक है, क्या बन जाएगा? प्रोपाइलीन एपॉक्साइड। क्या बनेगा? प्रोपाइलीन एपॉक्साइड। ठीक है, ये जो एपॉक्साइड हैं इनको साइक्लिक ईथर्स भी बोलते हैं। साइक्लिक ईथर्स क्यों बोलते हैं? अगर आपको याद हो, पीछे आपने 7 चैप्टर में फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े थे, उसमें क्या था कि ऑक्सीजन जब 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होती है तो उसको क्या बोलते हैं? ईथर लिंकेज। क्या बोलते हैं इसको? ईथर लिंकेज। इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या है? डाईमिथाइल ईथर है। यहाँ पे और यहाँ पे अगर हम देखें ऑक्सीजन है लेकिन दोनों कार्बन के साथ लिंक्ड है लेकिन साइक्लिक फॉर्म में है, रिंग की फॉर्म में है, तो इनका नाम क्या आ जाएगा? साइक्लिक ईथर्स। इनको क्या बोलेंगे? साइक्लिक ईथर्स बोलेंगे। ये जो एपॉक्साइड हैं ये स्टार्टिंग मटेरियल हैं बहुत सारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, ग्लाइकॉल के लिए ये स्टार्टिंग मटेरियल है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्लाइकॉल की जो है वो इससे होती है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसका आगे जो रिएक्शन है ग्लाइकॉल बनाने के लिए आपके सिलेबस में यहीं तक था। जी, जो सेकंड हमारे टॉपिक है वो है जी हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन में कंडीशन क्या है? डाइल्यूट 1% अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन। ये जो अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन है इसका होता है पिंक कलर। ठीक है, डाइल्यूट्स मीन कि पानी की क्वांटिटी या वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, अल्कलाइन मीन कि ये सोल्यूशन बेसिक है, और कंडीशन क्या है? 1%। ये सारी की सारी कंडीशन इसको क्या बना रही है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो अगले की ऑक्सीडेशन कर दें और खुद इनकी बजाते खुद क्या हो जाए? रिडक्शन हो जाए। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है? ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको बायर्स रिएजेंट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बायर्स रिएजेंट भी बोलते हैं। इसको यूज़ किया जाता है किसके लिए? डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए। अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो ये जब अल्कीन मतलब इस KMnO4 के अंदर या बायर्स रिएजेंट के अंदर अल्कीन को डालते हैं तो इसका पिंक कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। उसकी जगह पे हमारे पास मैंगनीज ऑक्साइड के जो ब्राउन प्रेसिपिटेट हैं वो बन जाते हैं। वो जो पिंक कलर ख़त्म होना है वो क्या बताता है कि हमारे पास क्या है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड। अगर हम अल्कलाइन KMnO4 के अंदर डाइल्यूट 1% अल्कलाइन KMnO4 के अंदर अल्केन को डालें जिनमें डबल बॉन्ड नहीं है तो ये पिंक कलर को डिस्चार्ज नहीं करेंगे। पिंक कलर पे अल्केन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। कौन पिंक कलर को डिस्चार्ज करेगा? अल्कीन जिनमें क्या है? डबल बॉन्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड ये अनसेचुरेशन के लिए है। ये अल्कीन और अल्काइन दोनों के लिए टेस्ट है। अब होगा क्या? अल्कीन या इथीन हमारे पास है वो रिएक्ट करेगी किसके साथ? KMnO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। डाइल्यूट सोल्यूशन है ना, तो 4 मॉलिक्यूल वाटर के हमने लिए।
हमारे पास क्या होगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड था वहाँ पे दो हाइड्रोक्सी, दो OH ग्रुप जाके अटैच हो जाएंगे, एक OH ग्रुप इधर और दूसरा OH ग्रुप इधर, क्या बन जाएगा, एथिलीन ग्लाइकॉल बन जाएगा। साथ में दो मॉलिक्यूल बनेंगे MnO2 के और दो बनेंगे KOH के, ठीक है। ये इनके दो दो मॉलिक्यूल्स जो हैं ये हमारे पास बन जाएंगे, ये ठीक है। अब होगा क्या, दो KMnO4 और वाटर, ये रिएजेंट मिलके क्या बनाएंगे, दो KOH की मॉलिक्यूल, साथ में दो मैंगनीज डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और साथ में 6 बनेंगे OH नेगेटिव आयन, ठीक है। ये जो हाइड्रोक्सी आयन है ये बनेंगे। अब ये जो हाइड्रोक्सी आयन है ये कितने ले रहा है, एक मॉलिक्यूल, दो ले रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम कितने करेंगे, 3 मॉलिक्यूल करेंगे ताकि हमारी इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अब ये 3 मॉलिक्यूल कितने लेंगे, 6 OH आयन जो है उनको ले लेंगे, ठीक है। OH ग्रुप जो है वो जाके अटैच हो जाएंगे, क्या बनेगी, डाई हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बनी। ये दो OH ग्रुप है ना, इसको क्या बोलेंगे, डाई हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट, और नाम क्या बन जाएगा, एथिलीन ग्लाइकोल। अब अगर एथिलीन की जगह पे होता हमारे पास प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस 2 KMnO4 प्लस 4 H2O, तो प्रोडक्ट क्या बनती, अब बनेगा प्रोपानॉल ग्लाइकोल OH कहाँ पे आएगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे डबल बॉन्ड है मिथाइल ग्रुप पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, बाकी मैंगनीज डाइऑक्साइड और KOH जो है वो इसी तरह से बनेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है जी कंबस्चन। कंबस्चन क्या है, जलना। जलने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। अल्कीन इथीन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा तो क्या सोल प्रोडक्ट आपको पता है कंबस्चन में बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज़ होती है, काफ़ी ज़्यादा। अल्केन की निस्बत इसमें अमाउंट ऑफ हीट जो रिलीज़ होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। ये यहाँ तक था जी। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन की जो टाइप है वो है ओजोनोलाइसिस। ओजोनो मीन ओजोन, लाइसिस मीन टूटना। ओजोन का टूटना, एडिशन भी होना और टूटना भी। ओजोन क्या है, ऑक्सीजन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है। अब आपको पता है ऑक्सीजन क्या है, O2। अगर होगी O3 तो ये क्या कहलाएगी, ओजोन। ये क्या है, एलोट्रॉपिक फॉर्म है किसकी, ऑक्सीजन की। ये हाईली रिएक्टिव होती है। अब होगा क्या, ये हमारे पास है इथीन, ठीक है। इसमें ओजोन ऐड होगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे ओजोन का मॉलिक्यूल सच ऐसे ही 3 ऑक्सीजन के एटम रिंग की फॉर्म में इस तरह से अटैच हो गए, ठीक है। जहाँ पे डबल बॉन्ड था जस्ट वो पाई बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच में ख़त्म हुआ और 3 ऑक्सीजन के एटम अटैच हो गए। ये कहलाएगा मोलोजोनाइड। ये क्या कहलाएगा, मोलोजोनाइड। ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। ये क्या है, हाईली अनस्टेबल है। इसकी होगी रीअरेंजमेंट। ये जो साइन है ये है रीअरेंजमेंट का। अब रीअरेंजमेंट से क्या होगा, ये जो दोनों कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है ये टूटेगा, ये ऑक्सीजन ऊपर चली जाएगी और यहाँ से दोनों ऑक्सीजन मिल जाएंगी। ये आपके पास बन जाएगा। एक साइड पे क्या होगा, CHH, सेंटर का बॉन्ड टूट गया ये वाला। ये किसके साथ बना, इस वाली ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीजन ऊपर चलेगी O, फिर O और ये नीचे वाला भी, ये कहलाएगा ओजोनाइड। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ओजोनाइड। बाकी ये दोनों ऑक्सीजन उसी तरह से हमने लिखे हैं, सिर्फ ये वाला जो ऑक्सीजन है इसको हमने ऊपर लिखा है और सेंटर से बॉन्ड तोड़ दिया है और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। ये क्या बन गया है, ओजोनाइड। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो ओजोनाइड है इसकी क्लीवेज होगी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जी, अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये हमारे पास जो बना था ओजोनाइड, इसकी क्लीवेज होगी और ये जो ऑक्सीजन है किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। ये जो ऑक्सीजन ऊपर अटैच है ये वाटर के साथ मिलके क्या बना देगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ये रिएक्टिव है, ये जिंक के साथ मिलके वाटर और जिंक ऑक्साइड बना देगा। अब हमने देखना है इसको, ये इस तरह से क्लीव किया, ठीक है। हर कार्बन के पास एक एक ऑक्सीजन है, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब हम इसको लिखेंगे HC, आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड और आगे H, ठीक है। क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड। दो मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के, क्योंकि ये भी यही बनाएगा। साथ में क्या बन गया था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्योंकि वाटर ने ये वाला ऑक्सीजन ले लिया था। जिंक क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ऑक्सीजन को ले लेगा और क्या बना देगा, वाटर और साथ में जिंक ऑक्साइड। हाँ जी, ये जो हमारे पास ओजोनोलाइसिस है इसको हम यूज़ करते हैं डिटेक्ट करने के लिए, किसको, डबल बॉन्ड को, कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है किस पोजीशन पे है। प्रेजेंस डबल बॉन्ड की चेक करने के लिए बायर्स टेस्ट। अब पोजीशन कौन सी है, आया वो सिमेट्रिकल अल्कीन है या अनसिमेट्रिकल है, इसके लिए क्या यूज़ होता है, ओजोनोलाइसिस। अब ओजोनोलाइसिस की मैंने आपके लिए एक दूसरी एग्जाम्पल लिखी है।
जी, ये है हमारे पास 2 ब्यूटीन। अगर हम देखें कार्बन काउंट करें 1 2 3 4, 2 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ये क्या कहलाएगी, 2 ब्यूटीन। जी, ये मैंने ऊपर नंबरिंग भी लिख दी है। 2 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ये क्या कहलाएगा, 2 ब्यूटीन। अब ओजोन ऐड करें, ओजोन ने वहाँ पे ऐड होना है जहाँ पे डबल बॉन्ड है। इन CH3 पे ओजोन का कोई इफेक्ट नहीं है। कहाँ पे इफेक्ट है, सिर्फ डबल बॉन्ड पे। अब ये स्ट्रक्चर ऐसे ही लिखेंगे, ये पूरी की पूरी चेन ऐसे ही बनेगी, बस जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, ओजोन का मॉलिक्यूल पूरे का पूरा। अब ये क्या बन गया, मोलोजोनाइड। अब आपको पता है मोलोजोनाइड हाईली अनस्टेबल है, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, इन दोनों कार्बन के बीच में ऊपर अटैच हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये वाला हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा रिजल्टिंग, ये क्या कहलाएगा, ओजोनॉइड। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ओजोनॉइड। वाटर के साथ इसका रिएक्शन होगा, ये इस तरह से क्लीव होगा, ठीक है। ये हमारे पास ऑक्सीजन वाटर के साथ मिलकर क्या बना देगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। साथ में क्या बन जाएगा, एसीटल्डिहाइड। अब ये फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है, ये क्या है, एसीटल्डिहाइड है, CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये था CH3 C, आगे ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O और H दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे हैं, ठीक है। साथ में क्या बना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जिंक के साथ मिलेगा, जिंक ऑक्साइड, और साथ में क्या बना देगा, वाटर बना देगा। अब ये जो प्रोसेस है, ये जो ओजोनोलाइसिस है, इसमें प्रोडक्ट क्या बनती हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। क्या बनती हैं, एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स। ये डिपेंड करेगा कि डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, डबल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और दूसरा, अगर दोनों प्रोडक्ट जिस तरह से ये एक जैसी हैं, दोनों जो मैंने एग्जांपल लिखी हैं, इन दोनों में प्रोडक्ट एक जैसी थी, ये इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अल्कीन कौन सा है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो एक प्रोडक्ट और होगी, इस तरह से 1 ब्यूटीन के साथ एक प्रोडक्ट और होगी और दूसरी और होगी, एक प्रोपानॉल होगी और दूसरी जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड होगी। एक प्रोपियोन एल्डिहाइड और दूसरी क्या होगी, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। ये दोनों प्रोडक्ट बनेगी। इसका मतलब क्या है कि हम ओजोनोलाइसिस को यूज़ करते हैं किसके लिए, डबल बॉन्ड की पोजीशन देखने के लिए कि आया डबल बॉन्ड हमारे पास किस पोजीशन पे है, ठीक है। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।